जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 9 की परीक्षा 5 मई से शुरू होने जा रहा है, तो जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के होंगे। तो चलिए, तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9 के मैथ के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मतलब किस तरह का आने वाला है, ये सब देखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आने ही वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन प्रश्न आने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे है घनाभ को क्यूबेड बोलता है। जैसे घनाभ का शेप इस तरह का होता है, देख लीजिएगा, आयत से बनता है। आयत क्या होता है? जैसे इस तरह का आयत होता है, इसकी ये भुजा समान होगा, ये भुजा और ये भुजा समान होगा, दो आयत से मिलकर एक घनाभ बनते हैं। तो घनाभ का शेप इस तरह का होता है। और देखिए इसमें जैसे जो एल है, एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, एच मतलब ऊंचाई। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला जो कि सूत्र होता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सूत्र पूछ सकता है या सूत्र से संबंधित मैथ मतलब सॉल्व करने से बोल देगा, तो हमें सूत्र तो जानना जरूरी है। इसलिए सूत्र को देख लेते हैं कि जैसे एक नंबर की घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच इंटू एच एल, यानी 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। उसके बाद है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। उसके बाद है घनाभ का आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच। उसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे है जैसे घनाभ का विकर्ण होता है बराबर रूटेंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो ये घनाभ हो गया। घनाभ को देख लिए। अब देखते हैं इसके बाद हम घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब बोलते हैं। घन का शेप इस तरह का होता है, देख लीजिए। तो घन बनता है दो वर्ग से। वर्ग क्या होता है? चारों भुजा समान होता है, तो दो वर्ग से घन बनता है। तो घन का शेप इस तरह का होता है, जैसे आप लोग देख लिए। अब सूत्र देखते हैं। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर। फिर घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का आयतन होता है भुजा क्यू, और घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा। ये घन हो गया। अब देखिए ये जो नीचे है, ये तीन स्टार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, चाहे घनाभ बोले या घन बोले, दोनों में तो पृष्ठ की संख्या 6 ही होगा। अगर घनाभ में कुल पृष्ठ की संख्या बोले तो पर भी 6 होगा, घन में कुल पृष्ठ की संख्या बोले तो पर भी 6 होगी। फिर घनाभ बोले या घन में कुल शीर्षों की संख्या तो 8 होगी। जैसे शीर्ष किसको बोलेंगे? जैसे इस तरह का मान लेते हैं कि घनाभ कोई आकार है, तो जैसे शीर्ष बोलेंगे ये सबको शीर्ष बोलेंगे। तो इसमें शीर्ष की संख्या 8 है, घनाभ में भी और घन में भी। उसी तरह अगर बोलेंगे कि घनाभ या घन में कुल कोर या भुजा की संख्या, तो कुल भुजा कितना है? घनाभ या घन जो छापेंगे। जैसे घन देख लेते हैं, तो इसमें जो भुजा हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये भुजा आएगा 12 ठो। तो ये क्वेश्चन देने वाला है, तो यानी घनाभ या घन जो पूछे, कुल पृष्ठ की संख्या 6 हो जाएगा, कुल शीर्षों की संख्या 8 हो जाएगा, कुल भुजा की संख्या 12 हो जाएगा। हो गया घनाभ और घन। अब देखते हैं बेलन के बारे में। तो बेलन का यहाँ पर है। जैसे बेलन के इंग्लिश बोलते हैं सिलेंडर। और बेलन का शेप इस तरह का होता है, जैसे ये ऊंचाई होता है और ये तिरजा होता है। आर बराबर तिरजा और एच बराबर ऊंचाई। तो यहाँ पर है जैसे कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। और बेलन का संपूर्ण या कुल एक ही है। अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तो पर भी यही होगा, और बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तो पर भी यही होगा, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। उसके बाद है अगर बेलन का आयतन पूछे तो पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं शंकु के बारे में। जैसे शंकु इंग्लिश में मतलब कौन है? शंकु का शेप होता है इस तरह। इसको बोलते हैं ऊंचाई एच को, और एल को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, जो कि हम लिख भी दिए, और आर इसको बोलते हैं तिरछा। तो इसमें जैसे है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। उसके बाद शंकु का संपूर्ण या शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल इंटू एल प्लस आर। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद आगे क्या है? आगे जैसे है शंकु का एल यानी तिर्यक ऊंचाई होता है बराबर रूटेंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखिए जो शंकु होता है, शंकु में तिर्यक ऊंचाई ही सबसे बड़ा होता है, इसीलिए ये प्लस में होता है, रूटेंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बाकी सब माइनस में होगा। ये शंकु का एच, तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे बड़े में से छोटे को घटाते सबसे बड़ा होता है आर, यानी रूटेंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और शंकु का आर बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये सब कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं वृत्त। वृत्त यानी सर्किल। तो वृत्त का शेप इस तरह का होता है, जैसे दिखा दिए। वृत्त का शेप इस तरह का होता है। इसके बीच में जैसे केंद्र है, केंद्र यानी ओ से इसको डिनोट करते हैं। अगर केंद्रों से कोई जीवा गुजरती है और वृत्त के दोनों परिधि को स्पर्श करता है, उसको व्यास बोलते हैं, और व्यास के आधा को तिरछा बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर व्यास के आधा है तिरछा, इधर से आप खींचेंगे तो इधर भी तिरछा, तो व्यास के आधा को बोलते हैं तिरछा, और तिरछा को डिनोट करते हैं आर से। तो वृत्त का परिधि यानी परिमाप। तो वृत्त का परिधि हो जाएगा 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और अगर तिरछा दिया रहे, मतलब व्यास दिया रहेगा, तिरछा निकालना बोलेगा, तो तिरछा बराबर होगा व्यास बटा 2। तो यहाँ पर जो 2 पाई आर बोल रहे हैं वृत्त का परिधि, यानी पाई है, पाई इसको बोलते हैं पाई, और पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। अब आगे देखते हैं अर्धवृत्त। आगे देखते हैं अर्धवृत्त, यानी इंग्लिश बोलते हैं सेमी सर्किल। अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा। तो वृत्त का आधा, तो अर्धवृत्त का परिधि, और परिधि जो जितना जगह घेरेगा, तो क्या होगा पाई आर प्लस 2r, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का होगा बटा 2 हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2। अब आगे देखते हैं, आगे है गोला। इसको बोलते हैं स्फीयर। गोला का शेप इस तरह का होता है, और जैसे गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब आगे देखते हैं, आगे है अर्धगोला। अर्धगोला को बोलते हैं हेमिस्फीयर, जिसका आकार इस तरह का होता है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। अब आगे देखते हैं त्रिभुज। तो जैसे कि यहाँ पर त्रिभुज है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। तो त्रिभुज का शेप इस तरह का होता है, इसको आधार बोलते हैं, इसको ऊंचाई बोलते हैं, जो हम दिखा दिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अगर आधार और ऊंचाई दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला होगा, और एक होगा ये वाला जो आप लोग एक्सरसाइज 12.1 में बनाए हैं। ये त्रिभुज के मानते हैं कि इसमें ए का मान कुछ दिया रहेगा 5 सेंटीमीटर, बी का मान कुछ दिया रहेगा 6 सेंटीमीटर, इसका मान रहेगा 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसको एस बोलते हैं, तो एस बराबर होता है a + b + c बटा 2। फिर आगे करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, जिसको हीरोन का सूत्र भी बोलते हैं, जो कि हम लोग 12.1 12.2 में पढ़ चुके हैं। तो देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत, इस सब जो हम कराए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।